नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। और आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम लोग बात करने वाले हैं यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। 0.50% की गिरावट आज की डेट में देखने को मिली है। क्या रीजन रहे और क्या बड़ी न्यूज निकल के आ रही है और कैसे वो बैंक को इम्पैक्ट कर सकती है, उस बारे में समझेंगे। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। ऑलरेडी 150 से ज्यादा हमने वीडियो बनाई जिसपे काफी सारा प्यार मिला हुआ है। तो यहाँ पर डायरेक्टली न्यूज पे आ जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, DPIIT इंक्स पैक्ट विद यस बैंक टू सपोर्ट स्टार्टअप। यानी कि यहाँ पर एक अच्छी न्यूज निकल के आ रही है जिसमें कहीं ना कहीं यस बैंक को आगे चल के फायदा मिल सकता है और नए जो स्टार्टअप्स खुल रहे हैं उनको भी फायदा मिलेगा। क्या न्यूज है उसको समझते हैं। द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT on Thursday said it has signed a pact with Yes Bank to facilitate funding, access, mentorship and infrastructure support for early age startups। यानी कि जो भी अर्ली एज स्टार्टअप है, जो नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर आप कह सकते हैं पैक्ट साइन हुआ है, या यूं कह लीजिए एग्रीमेंट साइन हुआ है यस बैंक के बीच में और DPIIT के बीच में। अब यहाँ पर इसके वजह से यस बैंक की तरफ से मेंटरशिप हो गया, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हो गया, या फिर आप कह लीजिए जो यहाँ पर फाइनेंशियल चीजें रहती हैं वो सपोर्ट मिलेगा। और इस वजह से जो नए नए स्टार्टअप हैं जो कहीं ना कहीं दिक्कत में आते हैं या पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनके लिए इजी हो जाएगा। और बैंक के लिए भी कहीं ना कहीं ये चीज अच्छा ऑप्शन रहेगा अपने फाइनेंशियल सपोर्ट देके, कि कहीं ना कहीं वो चीज, जैसे स्टार्टर्स लोन भी लेते हैं और बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो वहां पर बैंक के लिए भी एक लॉन्ग रन में एक ऑर्डर बुक में फायदा देखने को मिलेगा। This agreement aims to foster innovation and provide crucial support to product startups, innovators and across the country it said। यानी कि प्रोडक्ट जो स्टार्टअप रहेंगे या जो नए नए इनोवेटर्स रहेंगे उनको मेनली सपोर्ट करने के लिए ये चीज लाई गई है। द पार्टनरशिप विल लेवरेज DPIIT's स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एंड यस बैंक्स फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज टू फैसिलिटेट मार्केट लिंकेज, फंडिंग एक्सेस, मेंटरशिप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर अर्ली एज वेंचर्स। यानी कि यहाँ पर इस पार्टनरशिप से जो DPIIT का जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है वो भी कहीं ना कहीं फॉस्टर होगा, या यूं कह सकते हैं आप आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और यस बैंक यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा, चाहे वो फंडिंग एक्सेस हो, चाहे खुद के थ्रू हो, चाहे कहीं अलग वे से कराना हो। तो ऐसे में बैंक भी वहां पर अपना मार्जिन बना सकता है और कहीं ना कहीं बैंक के लिए लॉन्ग रन में एक ऑपरेशन में प्रॉफिट देखने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और यस बैंक ऐसे कई सारे टाई अप अलग अलग कंपनीज के साथ ऑलरेडी कर रहा है, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा। Startups will benefit from Yes Bank's head startup program, which offers tailored banking and financial solution, including working capital, credit access and cash flow management। जैसा कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी बताया जा रहा है स्टार्टअप को कैसे फायदा होगा। यस बैंक का खुद का हेड स्टार्टअप प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर ये लोग बैंकिंग और फाइनेंशियल सॉल्यूशन, अपने ऐप वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे चार्जेस भी रहते हैं। इसके अलावा जो वर्किंग कैपिटल होता है, कई स्टार्टअप के पास पैसा नहीं होता, तो आजकल बैंक प्रोवाइड कर रही है, प्लस क्रेडिट भी दिया जा रहा है बिजनेस को करने के लिए। तो इन सब पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी अगर आप मार्जिन लेके चलते हैं तो वो एक तरह से बैंक के लिए फायदेमंद देखने को मिलेगा। इसके अलावा अलग से भी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है अलग अलग जगह से, चाहे वो वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू हो, चाहे किसी भी पर्सन के थ्रू हो, उसको भी फैसिलिटेट कराएगा यस बैंक यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीज समझनी होगी कि लॉन्ग रन में ये एक अच्छी चीज न्यूज हो सकती है, क्योंकि इस टाइप की लगातार जो यस बैंक कर रहा है कहीं ना कहीं पार्टनरशिप, वो बैंक को फायदा दे सकती है। क्योंकि आपको पता है कॉर्पोरेट में बिग लोन्स देना या बड़े बड़े कंपनीज को देना, उसके वजह से ये NPA आपने देखा होगा यस बैंक पे, जिसको अब वो यहाँ पर कहाँ पर डाइवर्ट कर रही है, रिटेल या फिर छोटे छोटे स्टार्टअप, और उसी के इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग ये चीज भी है। और लगातार क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी मार्केट में करेक्शन चल रहा है, इस वजह से बैंक में भी आपको करेक्शन देखते हुए मिला होगा। तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं, जो लोग भी होल्ड करके रख रहे हैं पैनिक ना करें, अभी यहाँ पर होल्ड करके रख लें। अगले 1 से 2 क्वार्टर में जैसे रिजल्ट और अच्छे आएंगे तो यहाँ पर आपको वापस रैली होते हुए देखने को मिलेगी। बाकी बाइंग के लिए अभी यहाँ पर मैं फ्रेश यहाँ पर रिकमेंडेशन डायरेक्टली नहीं दूंगा। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही बाइंग करें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।